आप सब लोग जाइए, ये मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। देखो राम जी, तुम ना अपना ये नाटक बंद कर दो और अपने बेटा को भी बोलो कि नाटक बंद कर ले। हम लोग जैसे थे वैसे ही रहेंगे। काका, आपको जैसे रहना है वैसे आप रहिए, हमें जैसे रहना है वैसे हम रहेंगे, लेकिन मेरे बाबा से जरा ढंग से बात कीजिए। ए, चुप। ज्यादा बकर बकर मत करो, नहीं तो उठा करके फेंक देंगे। हितेश भाई, राजकोट से 2-4 दिन के लिए आए हैं तो अच्छी तरह से रहिए ना, क्यों बेवजह लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? आप सब लोग जाइए, मैं आप सबके हाथ जोड़ता हूं। चल पुरंजल। आपको चाल में दिए लगवाने हैं तो लगवाइए, मैं आपके साथ हूँ। अनपढ़ हूँ लेकिन समझती हूँ। अपने घर के बाहर दिए लग जाएंगे तो इसका फायदा सबको होगा। रमा, सच में तुम जिस तरह से साथ देती हो ना, उससे मुझे बिल्कुल भी अकेलापन नहीं महसूस होता है। ये सब मुझसे नहीं, जाके उस गोमती से कहिए, जिसकी नाक ऐसी लाल टमाटर जैसी है ना, उससे। जाइए, जाकर सोइए, और मेरे लायक कुछ काम होगा तो बता दीजिए। तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है मेरी जिंदगी में रमा। चाल में लाइट लगवाने के लिए पहले बाबा को तैयार करना होगा। भीम बेटा, अभी कॉलेज नहीं जाना है तो दिन भर की पढ़ाई कैसे करते हो? बाबा, अभी संस्कृत के गुरुजी के घर जा रहा हूँ, फिर वहां से घर आकर पढ़ाई करूंगा, और शाम को किलुस्कर गुरुजी के यहाँ पे जाकर पढ़ूंगा, और रात को फिर घर। देखो बेटा, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि किसी दूसरी चीज में अपना समय बर्बाद मत करना। जी बाबा। चलता हूँ बाबा। बाद में और अच्छे से समझा दीजिएगा अपने बेटे को, नहीं तो दिए के चक्कर में नई मुसीबत पाल लेगा। जीजा भाई, अभी उसे क्या समझा रहा था, और तुम्हें हर बात पर बोलना जरूरी है? चल पुरंजन, कारखाना जाने के लिए देर हो रही है। डिब्बा दे दो। अरे सुनो भाई, जोखू सब कहाँ है भाई? आ जाओ, इधर आ जाओ। सुनो, जिग्नेश राजकोट चला गया, अब वो वहीं काम करेगा और मैं यहाँ काम करूंगा। अरे काल सांझ तक तो यहीं रहा, अचानक रातों रात कैसे भाऊ? रातों रात मतलब? तो कहा उसको बैंड बाजा बजा के स्टेशन तक छोड़ के आते। और सुनो, जाते जाते कह के गया है कि तुम्हारे ऊपर 5 आने की उधारी है, 2 दिन में वो 5 आने दे दो, नहीं तो 5 आने का कोई कपड़ा उठा लूंगा और उसमें माचिस लगा दूंगा। अरे ये क्या बात है भाऊ? ये कोई बात उत नहीं है, ये मेरा कायदा है, जितनी जल्दी समझ लो नुकसान कम होगा। और राम जी, कल रात में तुम कह रहे थे कि मैं राजकोट से आया हूँ 2-4 दिन के लिए, तो यहाँ आराम से रहूं, तो अब समझ लो कि मैं अब यही रहने वाला हूँ। रहिए ना, हमने आपको कहाँ रोका है? नहीं, रोक तो तुम वैसे भी नहीं सकते हो, लेकिन तुम अब ये समझ लो कि इस चाल में हितेश रहता है, और हितेश को जो काम पसंद नहीं वो करोगे तो महंगा पड़ेगा। अच्छा, काम पे जा रहे थे ना? जाओ जाओ।
ये हितेश तो बहुत अजीब सा आदमी है। उसकी बीमारी ये है कि वो किसी को चैन से नहीं देख सकता। उससे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। भीम, तुम अब तक गए नहीं? नहीं बाबा, आपसे कुछ बात करनी थी इसलिए यहाँ आकर खड़ा हो गया। बाबा आप मेरी बात को समझिए ना। हर एक की बात को आप इतनी बारीकी से समझ लेते हैं, फिर अपने बेटे की इतनी सीधी सी बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? देखो बेटा, बात चाहे सीधी हो या टेढ़ी, मुझे कुछ समझना नहीं है। जाओ अपनी पढ़ाई करो। देखिए बाबा, हर एक के मन में कभी ना कभी ये बात तो आई होगी कि उनके मोहल्ले में लाइट नहीं लगी है, लेकिन किसी ने भी इस तरह से नहीं सोचा होगा कि अगर वो जाके सरकार से बात करते हैं तो उनके मोहल्ले में भी लाइट लग जाएगी, उन्हें रोशनी मिल पाएगी। चाहते तो सब है बाबा, लेकिन संघर्ष करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तुम्हें इतना सब कुछ पता है ना, तो मुझसे पूछ क्यों रहे हो? जाओ, जो तुम्हारे मन में आए हो करो। नहीं बाबा, ऐसा नहीं जा सकता। विरोध करने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है। आपसे विरोध करके कोई लड़ाई नहीं जीत पाऊंगा मैं। विरोध नहीं करना है ना, तो जाओ, जितना कहा है उतना करो। ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा करूंगा। आपसे मार्गदर्शन इसलिए मांगा था क्योंकि आप अगर बताएंगे तो इस लड़ाई में कम समझ आया होगा। लेकिन ठीक है, आज आप ही मना कर रहे हैं तो मैं भी इस विषय पर आगे कुछ नहीं करूंगा। लेकिन एक बात है बाबा, मैं रोज आकर आपसे मदद मांगूंगा और इस लड़ाई को शुरू करने की अनुमति भी मांगूंगा। और जिस दिन आप तैयार हो जाएंगे, लाइट लगाने की ये लड़ाई उस दिन से शुरू की जाएगी। राम जी, तुम्हें पता है ना कि भीम जिस बात को ठान लेता है वो पूरा करके ही मानता है। और मुझे ये पता है भीम कभी किसी गलत बात के लिए जिद नहीं करता है। लेकिन ये बात सही भी तो नहीं है ना? गलत भी तो नहीं है ना बाबा? राम जी, भीम की बात मान लो, नहीं तो बेवजह तुम भी परेशान रहोगे, ये भी परेशान रहेगा। और फिर राम जी, हक की आवाज उठाने के लिए तो तुमने ही सिखाया है ना। लड़के पड़ो बेटा, नहीं तो भगोड़े कहलाओगे। चाहे जैसी भी लड़ाई हो, कठिन से कठिन, वो लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी और जीत भी हासिल करनी होगी। और जब आज भीम आवाज उठा रहा है, तुम उसे चुप करा रहे हो। मुझे ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है राम जी। देखो बेटा, नगर पालिका कार्यालय बहुत बड़ा है, वहां चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा। वहां के लोग सिर्फ तुम्हें घुमाते रहेंगे, इस टेबल से उस टेबल तक, बाकी कुछ हासिल नहीं होगा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए बाबा? अच्छा, तो तुम सबकी रोशनी के लिए लाइट का नया नाटक शुरू किया है भीमराव ने। आप तो का जनवे करी थी मालिक, अपनी मर्जी से कुछ न कुछ करते रहा था। हम कर लातों के ओका बोले रहे कि हम लोगन का दिया की जरूरत नहीं। थोड़ा पढ़ा लिखा है ना, उसी का फायदा उठाते हैं। नहीं तो क्या काट डालते उसे? किसी काम का नहीं है तू, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। एक शब्द मत बोलना, इसीलिए मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूं। पीछे हट। एक नंबर का जिद्दी है मालिक, क्यों का सुन भी नहीं करता है। क्या करें, हम लोग तो जैसे पहले से रहत आए हैं, बस वैसे ही रहना चाहा था। यही तेवर सही है। और यही तेवर सिखाओ उस भीमराव को, ताकि वो समझ सके कि छोटी जात का जीवन ईश्वर ने उसे दिया है, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहे और खुश रहे।
बेवजह अगर लाइट के लिए नगर पालिका से भिड़ोगे तो सरकारी तंत्र है, निकाल कर फेंक देगा तुम सबको चौल से। और याद रखो, भीमराव सिर्फ अपने लिए गवर्नर के पास जा सकता है, तुम सबके लिए नहीं दौड़ेगा। इसीलिए अगर सही सलामत और सुकून से रहना है तो भीमराव और उसके घर वालों को चाल से बाहर निकाल दो। यही बात है ना? और जोशी जी, आप अपना घर द्वार छोड़ के हमेशा हमारे मोहल्ले में आते रहते हैं। ये ऊंची जात वाले लोगों को शोभा देता है क्या? घर तो हमारा ही है, बस तुम लोग जबरन रह रहे हो। नहीं, जबरन नहीं, वक्त पे किराया देके रहता है आपको। और वैसे भी घर मालिक का बार बार किराएदार के जीवन में दखलंदाजी करना गलत है। यही जात का अंतर है भीमराव। हम ऊंची जाति के लोग हैं, जो मन में आएगा जब मन में आएगा करेंगे, और तुम छोटी जात के लोग, तो जो हम कहेंगे वो करोगे। और क्या 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 भीमराव, हाँ अम्बे तेरे बाप की है क्या कि तू जाकर किसी को बोलेगा और वो आकर यहाँ लाइट लगा देगा? लेकिन मम्मी आपकी, आपके बाप की, आपके काका। रमा, बदतमीजी का जवाब बदतमीजी नहीं हो सकता। अंदर जाओ। दीदी सही तो कह रही है। तुम भी चुप रहो शंकर, और दोनों अंदर जाओ। जाओ। चलो, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, जहाँ तुम्हारा बाप नौकर है और मैं मालिक। याद है ना? बूढ़ा नहीं हो गया हूं मैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता हूं। आगे से तू मेरे कारखाने में नहीं आएगा। दीदी, जीजा जी को आपको ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। और उस नरोत्तम जोशी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अब तो डांटेंगे ना मुझको, बात उस गोमती से करेंगे, चिट्ठी उसकी पढ़ेंगे और चिट्ठी का जवाब भी उसे देंगे। उसकी नाक तो लाल टमाटर जैसी है, उसे कुछ नहीं कहेंगे। जीजा जी, दीदी अंदर रो रही है। हाँ जीजा जी। मैं आता हूँ अम्मा। रमा, रमा। और तो और चिट्ठी भी साथ में लेके घूमते, घर में भी रख के नहीं जाते कि मैं बाबा या आनंद भैया से पढ़वा लूं। रमा, क्या हुआ? रो क्यों रही है? मैं कहाँ रो रही हूँ और मैं क्यों रोऊंगी? जीजा जी, दीदी अभी जोर जोर से रो रही थी और अभी झूठ बोल रही है। हाँ जीजा जी। तुम दोनों बहुत बोलने लगे हो ना, जाओ यहाँ से, जाओ। उनको क्यों डांट रही हो? तुमने झूठ बोला ना, झूठ बोलना गलत है रमा। हाँ, गलत तो मैं ही हूँ और सारा गलत काम मैं ही करती हूँ। आप किसी लड़के से दोस्ती कर लो और इसके बारे में बताना भी नहीं। बताना तो छोड़िए, चिट्ठी आए, उसका जवाब आया, उसे पढ़कर बताइए भी नहीं कि उसमें क्या लिखा है। वो सब सही है, गलत तो सिर्फ मैं ही हूँ ना। कुछ बोलेंगे? ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं।
और वैसे भी तुम्हें इन चीजों से क्या लेना देना है रमा? और उस चिट्ठी में क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा था, ये तुम्हारे बालों में तेल लगाते हुए बताया तो था मैंने। बाकी ये पढ़ाई लिखाई, चिट्ठी, एप्लीकेशन, इन सब के चक्कर में क्यों फंस रही हो? छोड़ो ना। ताना मार रहे हो आप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि तुम इन सब चीजों में मत पड़ो। अच्छा छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मतलब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, करोगी? बताइए क्या करना है मुझे? रमा, हम दोनों को मिलकर अपनी जात की बस्तियों में जाना होगा। वहाँ हमारी जात के जो लोग बम्बई महानगर पालिका में काम करते हैं, उनसे मिलना होगा, बातें करनी होगी। फिर उन सब लोगों को इकट्ठा करके फिर एक बार उन सबसे बात करनी होगी। क्या? देखिए, आप वो लोग हैं जो सरकार के मुश्किल से मुश्किल काम को अंजाम देते हैं, चाहे वो कचरा उठाना हो या फिर गंदे से गंदे नाले में जाकर उसे साफ करना हो। एक बात आप सबको पता है, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, ऐसी पास मारती जगह पर आप बिना हिचक पहुंच जाते हैं। जिस संस्था के लिए आप ये सब करते हैं, वो संस्था आपके मोहल्ले में रोशनी के लिए दिए तक नहीं लगाती है। और आज ही मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल ही मेरे साथ एक घटना घटी है। तो हम क्या कर सकते हैं? आप मेरी मदद कर सकते हैं। देखिए, एक बात है कि मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भी मैं आप सबसे मदद मांग रहा हूं, क्योंकि मुझे भी पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत है। लेकिन बात सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ की नहीं है, हम सबकी है। आप सोचिए, आपके मोहल्ले में सरकारी दिए क्यों नहीं है? क्या आपको मुझे हक नहीं है रोशनी में रहने का? जिन धन्ना सेठों के पास मिट्टी के तेल के लिए बहुत सारा पैसा है, उनके घरों के बाहर, उनके मोहल्ले में सरकार ने बड़ी बड़ी लाइट खड़ी कर दी है। और एक तरफ हम हैं जिनके पास मिट्टी के तेल के लिए पैसे नहीं होते हैं। हमारे बारे में सरकार भी नहीं सोचती है। दिया टांगने का काम सरकार तय करती है, इसमें हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? और उस कर्मचारी ने तुम्हारी अर्जी फाड़ी है, तो फिर से अर्जी लिखकर सीधे दफ्तर में दे आओ। वही तो मैं नहीं करना चाहता हूं ना। उनके अर्जी फाड़ने के बाद मुझे पता चला कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, मेरी और आपकी है, हम सबकी है, और हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। अब सिर्फ इतना कीजिए, आप अपने कार्यालय में जाकर अपने मोहल्ले में दिया जलाने की बात कीजिए और देखिए वो क्या कहते हैं। अगर उन्होंने मना किया तो उनके ऊपर दबाव डालिए, शर्त रख दीजिए उनके सामने कि अगर वो दिया नहीं लगाएंगे तो कल से आप काम पर नहीं जाएंगे। लेकिन हमें रोशनी की क्या जरूरत है? शाम तक हम थक जाते हैं, घर आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। जरूरत आप लोगों को नहीं, बल्कि इस भीमराव को है। जरूरत तो इसे है, और ये अपनी जरूरत पूरा करने के लिए आप सबको धरने में बैठने के लिए कह रहा है। चाल को समझिए इसकी, बहुत शातिर है ये। बाप कमाता है, भाई कमाता है, पत्नी जूता चप्पल सिलकर पैसे कमाती है, और ये पढ़ने का ढोंग करता है ताकि काम करने से बचा जा सके। अभी देखिए, आप सबको रोशनी का लालच देकर अपने मोहल्ले में लाइट लगवाएगा और फिर पढ़ने का ढोंग करेगा। हाँ, वो बात अलग है कि इन सारे चक्करों में आप लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे।